उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच कॉन्फ्लिक्ट बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार जो नया प्रावधान लाई है, जो नया कानून लाई है, उसके बाद दिल्ली सरकार के पास जो अधिकार थे वो कम हो जाएंगे। जीएनसीटीडी एक्ट में बदलाव पर यह संग्राम जारी है। आप सरकार को लग रहा है कि एलजी के पास अब ज्यादा ताकत हो जाएगी और दिल्ली सरकार कोई भी फैसला नहीं ले पाएगी। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने है। जीएनसीटीडी एक्ट में बदलाव पर यह घमासान मचा हुआ है। शक्तियों को कम करने की कोशिश है, आम आदमी पार्टी का यह कहना है। तो जीएनसीटीडी एक्ट में बदलाव का बिल आने के बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है इन दोनों पार्टियों के नेताओं का। दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ा सबक सिखाने का काम इस सरकार ने किया कि प्रचंड बहुमत से अगर जनता चुनकर एक सरकार को बनाती है, उसका भी कोई मायने बीजेपी के लिए, मोदी सरकार के लिए नहीं है। 67 सीटें, 70 में से 62 सीटें, यानी प्रचंड बहुमत से 2 बार 3 बार सरकार बनवा दिया दिल्ली की जनता ने। और बार बार सिर्फ एक ही काम होता है कि जनता के द्वारा प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार के अधिकारों को कैसे खत्म करना है, कैसे उसको कुचलना है, कैसे उसको समाप्त करना है, ये काम मोदी सरकार का रहता है। केजरीवाल का मुख्य मुद्दा, सबसे पहला एजेंडा रहता है एडवर्टीजमेंट, अपने आप को दिखाना, वो भी अकेले दिखाना। नीतियां हो या ना हो, केजरीवाल दिखना चाहिए। एक दूसरा, झूठ बोलो, आरोप लगाओ और भाग जाओ, ये जो मानसिकता है वो अभी तक बरकरार है। तीसरा, केजरीवाल पहले इस बात का जवाब दें कि केजरीवाल सरकार ने एमसीडी के हजारों करोड़ रुपए जो एमसीडी को देने थे वो क्यों नहीं दिए, जिसके तहत उनके पास बजट है और बजट में एमसीडी का बजट निश्चित होता है, वो एमसीडी के थ्रू क्यों नहीं दिए। तो जो संशोधन किए गए हैं, उस संशोधन के बाद क्या बदलाव होंगे, देखिए वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी समिति स्तर पर नियम बनाने को स्वतंत्र है। नियम के लिए एलजी की मंजूरी अनिवार्य होगी संशोधन के बाद, यानी एलजी के पास फाइल जानी होगी। एलजी को अवगत कराकर फैसले लिए जा सकते हैं। संशोधन के बाद एलजी की मंजूरी के बाद ही फैसला संभव होगा। सभी फाइल एलजी के पास नहीं जाती अभी। संशोधन के बाद सभी फाइलों का एलजी के पास जाना अनिवार्य होगा। और विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। तो आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि जो नया संशोधन बीजेपी की सरकार लेकर आई है, उसका जो मकसद एकमात्र है वो ये कि दिल्ली सरकार का अधिकार कम हो जाए और एलजी के जरिए केंद्र सरकार अपनी मर्जी का करे दिल्ली में। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गुमराह किया जा रहा है। बहुत सिंपल सा इशू है। जो 69th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें दिल्ली का एक विशेष दर्जा दिया गया था जब दिल्ली को राज्य बनाया गया था। असेंबली दी गई थी दिल्ली को, तो उसमें 239A इंट्रोड्यूस किया गया था। उसमें एलजी एड एंड एडवाइस पर कैबिनेट के काम करेंगे। 3 क्षेत्र को छोड़कर, लैंड और पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर, ये 3 विषय पूरी तरह से उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है। बाकी सब दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में। कैबिनेट को फैसला लेने का पूर्ण अधिकार है। जिस तरह से बाकी प्रदेशों में फाइल राज्यपाल के पास जाती है, उसी तरह उपराज्यपाल के पास जाएगी और जाती रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि फाइल नहीं जाती है। उसको सामान्यतः उपराज्यपाल अपनी मंजूरी दे देते हैं। अगर उनका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो 239A में सब सेक्शन 4 है। जी जी जी, ठीक है। विजेंद्र जी, आप बने रहे हमारे साथ। सौरभ भारद्वाज भी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ भारद्वाज का रुख करती हूँ। सौरभ जी, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। तो देखिए, जिस बात को लेकर के आप लोग सवाल उठा रहे हैं CNCTD पर, और बीजेपी का ये कहना है कि ये तो पहले भी होता रहा है, पहले भी उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए फाइलें जाती रही हैं, तो अब आपको दिक्कत इस बात से है क्या? देखिए, ये तो अपनी बात को ही खुद ही खत्म कर रही है। अगर पहले होता ही रहा है तो आपको एक नया कानून लाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि पहले नहीं हो रहा था और कानून में उसका प्रावधान नहीं था,
और कानून बनाने वालों की ये मंशा भी कभी नहीं थी, इसीलिए तो आपको अब लोकसभा में एक नया कानून लाना पड़ रहा है। अगर पहले था ही तो कानून की जरूरत ही क्या थी? और कानून क्या कह रहा है? कानून बाकायदा जो है दिल्ली की जो एक्ट है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी दिल्ली सरकार का और दिल्ली के राज्य का गठन हुआ था, जीएनसीटीटी एक्ट, उसके अंदर संशोधन कर रहा है। अब वो ये कह रहा है कि जितने भी दिल्ली के ऊपर कानून लागू होते हैं, अलग अलग एक्ट है, मुझे अलग अलग कानून है, करीब करीब मुझे लग रहा है 100 से ज्यादा ऐसे कानून होंगे, एनवायरमेंट के होंगे, ट्रांसपोर्ट के होंगे, हेल्थ के होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के होंगे। सब कानूनों में जहां जहां सरकार शब्द आता है, जहां जहां एडमिनिस्ट्रेटर शब्द आता है, जहां जहां कोई भी शब्द आता है जिससे सरकार का मायने होती है, उसका मायने चुनी हुई सरकार ना हो, मतलब चुनी हुई सरकार के अधिकारों को कम करना इसका मकसद है। विजेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कम नहीं, बिल्कुल। विजेंद्र गुप्ता जी, सौरभ भारद्वाज वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि अगर पहले भी फाइलें जाती ही रही थी तो आपको फिर इसको संशोधन को लाने की जरूरत क्या थी? इसका जवाब दें आप। मैं यही देखना चाहता हूँ कितनी सफाई से ये लोग झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं। देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन गया जब, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर अपना फैसला दिया और 239A का जिक्र किया, और साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट जो है क्लैरिफिकेशन दे दे प्रॉपर, ये एलजी के अधिकार जो क्या है, सरकार के अधिकार क्या है, जिससे कि ये विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अच्छा, देखिए, कोई अगर कंफ्यूजन है या कोई विवाद है या सरकार में बैठे हुए लोगों को लगता है कि ये इसका इंटरप्रिटेशन ये है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आई थी जी तब ये तमाम चीजें इसी तरह चल रही थी। देखिए, तो दोनों दोनों ही पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं। विजेंद्र गुप्ता जहां कह रहे हैं कि ये बेहतरी के लिए हुआ है ताकि बेहतर सामंजस्य सरकार और एलजी के साथ मिलकर हो सके, वहीं सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जानबूझकर बीजेपी की तरफ से संशोधन लाया गया ताकि चुनी हुई सरकार कोई फैसला ना ले पाए और बीजेपी एलजी के जरिए अपनी मनमर्जी दिल्ली में चला सके।